शहबाज शरीफ साहब की ये फोटोज आ रही हैं बड़ी शानदार बैरून मुल्क से, जब वो दौरे पर गए हुए हैं, और जिस तरह की वो फोटोज आ रही हैं उनको आप देखें तो फिर आपको हैरत होती है कि ये किस तरह के वज़ीर आज़म हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे आखिर में खड़े हुए हैं, बाकी लोग तकरीबन अपनी जगहों पे ही हैं। शहबाज शरीफ साहब को बीच में से निकाल के एंड पे कर दिया गया पाकिस्तान को, और इसी तरीके से ये मामला चलते रहे तो ये खुदा न खास्ता इस तरह का वज़ीर आज़म फोटो से बाहर भी हो सकता है। नाउ ये सरकारी टेलीविज़न है या मीडिया ग्रुप है तुर्की का, और उन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उसमें बताया कि कौन कौन से लीडर्स हैं। तो उसमें रजब तैयब एर्दोगान का नाम लिया, रशियन सदर का नाम लिया, आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट का नाम लिया इल्हाम अलीयव, और तुर्कमानिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनका नाम लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद थे। वाहिद पाकिस्तान जो है वो इन मुल्कों में एटमी ताकत है, यानी मुसलमान मुल्कों में, तो उनका नाम ही नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ साहब इतने इर्रेलिवेंट हैं कि तुर्की का सरकारी मीडिया सबका नाम ले रहा है, शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गया है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे वन एंड ओनली लीडर शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने एससीओ मीटिंग में बहुत बड़ी दो बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब खड़े हुए पुतिन के सामने उनकी टांगें कांपने लगी। इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने हम पे मजाक बनाया, हमारे लीडर पे मजाक बनाया। शहबाज शरीफ ने दो बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने कही, हम पे बार आई है दुनिया से, मैं मदद मांगता हूँ, हमारी मदद की जाए। सेकंड उन्होंने बात कही कि मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं, इस टेररिज्म को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, दुनिया से अपील करता हूँ इसमें मेरी मदद की जाए। पाकिस्तान की इन दो बातों के बाद क्या इमेज रहेगी दुनिया? इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एक एक मुल्क हम पे हंस रहा है? कोई पर्सन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास लीडरशिप स्किल्स ज़रूर हो। ये कमी बहुत हमने देखी है शहबाज शरीफ में। हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं? ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। ये तो मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में उसमें नहीं है। तो जब लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हो किसी में तो वो तो फिर जो भी कहे उससे तो वो पता नहीं चलता कि मैं क्या। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से जो है टेररिस्ट जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा पहले इमेज जो है ना वो इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात जाती है और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे अपने ही जो कंट्री के लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। अगर ये बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री जो है ना हमारे साथ अच्छे रिलेशंस कायम करेगा मज़ीद। तो जैसे अमेरिका के साथ हमारी वैसे जंग चल रही है, तो वो चाहते हैं कि इनका कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बात करे और हम उस बात को उछालें और देन हम जो है इस बात पे डिबेट करें। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब से शहबाज शरीफ बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इमदाद की जाए, हमें पैसे दिए जाएँ, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। अपनी ही बात में ही वो अपनी बेइज्जती कर देते हैं। एक पूरी कौम की इज्जत दिलाने के बजाय वो अवाम के लिए जो है ना जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। तो शायद प्राइम मिनिस्टर में वो खुद एतमादी हमें नज़र नहीं आती है, वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती जो इन मुलाकातों में, इन इजलासों में होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो है आज़रबाईजान के सदर के साथ जो मुलाकात में अगर तस्वीर देखिए आप उनकी और पूरे वफ्द की, तो अजीब सा एक समा है। और फिर सदर पुतिन के साथ जो एयरफोन का जो हुआ वो तो चलिए अब उसमें शहबाज शरीफ साहब का तो कसूर कोई नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती जो एक खुद पुरएतमाद लीडर की होनी चाहिए। ये ढीले ढाले तरीके से और फिर ये भी कोशिश करना कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, ये भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैं कोई ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। सच्ची बात तो ये है, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ तो कर ही रहे हैं लेकिन वो अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइंस होता है। आटा दुगना हो गया, 1 किलो आटा आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। जी, तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि जो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें बता रहे होते हैं और इमरान खान साहब के ऊपर हंस रहे होते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पास भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ कम नहीं है। एक बात तो तय है, अब चाइना स्ट्रेस और टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहता इंडिया के साथ। आप देखेंगे कि और जगह भी डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, क्योंकि उसको एक बात पता है कि देखिए एक तो ऐसा मुल्क होता है ना जिसको आपने आंखें दिखाई और वो जमीन पे गिर गया,
ठीक। वो इंडिया के साथ कोशिश करी थी, हो नहीं पाया। तीसरी बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को 2 बातें बोली मोदी जी ने। उन्होंने बात करी कि ये लड़ाई जो है ना, इसको बंद करिए, ये ज़्यादा, जबकि इंडिया को फायदा है लड़ाई से, क्योंकि हमें तेल सस्ता मिल रहा है, कोल सस्ता मिल रहा है। फिर भी भारत ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रशिया को बोला है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये जंग का वक्त